हाँ, कैसे हो भाई? आज अपने बात करेंगे राजस्थान की वेशभूषा। कौन सी? राजस्थान की वेशभूषा। आप लोग मेरे को एक बात बताइए, वेशभूषा मनुष्य की सबसे पहली आवश्यकता कौन सी होती है? भोजन। पहली आवश्यकता कौन सी होती है? रोटी। और दूसरी आवश्यकता कौन सी होती है? तीसरी आवश्यकता क्या होती है? मकान। ये कपड़ा और मकान तो हमने खुद ने इजाद किए, इसके बिना भी जिंदा रहा जा सकता है क्योंकि पशु रहते हैं ना। तो उसके बाद में हमारी ये दूसरी आवश्यकता है जिसको बोलते हैं राजस्थान की वेशभूषा। और तो वेशभूषा या तो स्त्रियां पहनती है और या पुरुष पहनते हैं, इन दोनों की। स्त्रियां और कौन है? पुरुष। स्त्री और पुरुषों की जो वेशभूषा है उनके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले पुरुषों की बात करते हैं। किसकी बात करेंगे? स्त्रियों की वेशभूषा से अक्सर प्रश्न आता ही आता है। स्त्रियों की वेशभूषा से इनकी ओढ़नियां बहुत प्रसिद्ध है, उनके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले सिर से बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करें टोपी की। किसकी? मुकेश कभी टोपी पहनाई है क्या किसी को? मुकेश से टोपी पहनाई है? अपने कई बार बोलते हैं टोपी पहना दी, है ना? टोपी पहना दी। टोपी सामान्यतः कितने प्रकार की होती है? वैसे तो बहुत प्रकार की टोपी होती है, लेकिन सामान्यतः 3 प्रकार की टोपी होती है। कितने प्रकार की टोपी? ये 20वीं शताब्दी का वस्त्र है। कौन सी शताब्दी का? 20वीं शताब्दी का। एक तो होता है दोपलिया। कौन सा होता है? दोपलिया टोपी। दूसरी कौन सी होती है? चोखलिया। और तीसरी टोपी कौन सी होती है? खास नुमा टोपी। कौन सी? खास नुमा टोपी। अब दुपलिया टोपी, दूसरी कौन सी है? चोखलिया टोपी। तीसरी कौन सी है? खास नुमा। जो 2 पल्लों से मिलकर बनी हो। किससे बनी हो? जो 2 पल्लों से मिलकर बनी हो वो दुपलिया टोपी। स्वतंत्रता संग्राम में महात्मा गांधी को, जवाहरलाल नेहरू को, सरदार पटेल को पहने हुए आप लोगों ने देखा है दुपलिया टोपी। चोखलिया टोपी वो होती है जिसमें 4 पल्ले बने हो, 1 2 3 और 4। कितने पल्ले हो? उसे चोखलिया। जिसमें 2 पल्लू बने हो उसमें दुपलिया, जिसमें 4 हो उसे चोखलिया टोपी कहते हैं। और खास नुमा टोपी गोल होती है। क्या होती है? ये विशेष मौकों पर पहनी जाती है। क्या पहनी जाती है? विशेष मौकों के ऊपर पहनी जाती है। ये विशेष मौकों पर पहनी जाती है ये टोपी। इसे क्या बोलते हैं? खास नुमा टोपी। एक टोपी और होती है जिसके बारे में अन्य टोपी के नाम से अपने बात कर लेते हैं, उसको बोलते हैं घुगी। क्या बोलते हैं? घुगी। कौन सी? घुगी। आप में से घुगी पहनी है क्या? आपने जो भी पहन रखी है ये घुगी नहीं है। घुगी एक चोटिये के समान होती है। मान लो एक गट्टा ले लो आप, कोई भी गुड़ वाला या चीनी वाला। एक कोने को पकड़ के अंदर की साइड में दूसरे कोने में ले जाओ, जिसको सामान्य भाषा में गांव में चोटिया बोलते हैं। और यदि अपने इसको काट दें, क्या करते हैं? इसको ऐसे काट दें, ऐसे, है ना? तो ये क्या बन जाएगा? ऐसे ऐसे क्या बन जाएगी? हमने इसको मुंह के नीचे अपने इसको बांध ले। मान लो इसको ऐसे ओढ़ लिया, ऐसे ओढ़ लिया और यहाँ पर इसको बांध ले। ये ऊनी होती है। क्या होती है? ये ऊनी होती है। इसको बोलते हैं घुगी। तो ये टोपी समझ में आई बात? ये टोपी है। और कैसे है? यहां से आज तक प्रश्न तो नहीं आया है, लेकिन भविष्य में प्रश्न आ सकता है। दूसरा सफा। कौन सा है? सफा। हम बात करेंगे सफा की। सफा सफेद रंग का सफा बिश्नोई लोग पहनते हैं, बांधते हैं ना? बिश्नोई लोग सफा बांधते हैं। जमींदार जाति, जाट जाति है, वो भी क्या बांधती है? धारियों वाले साफे बांधते हैं। जाट जाति छोटी छोटी ऐसे उसके अंदर डब्बे से बने होते हैं, छोटे छोटे बिल्कुल हल्के लाइट कलर के। तो उसको सफा बोलते हैं। लगभग 2.25 मीटर का होता है। कितने का होता है? ये लगभग 2.25 मीटर का होता है। कितने मीटर का? 2.25 मीटर का होता है साफा। जमींदार लोग इसको बांधते हैं। क्या मानते हैं इसको? जमींदार लोग मानते हैं। तीसरा क्या होता है भाई? अंगोछा। कौन सा है? ये छोटा ही होता है, 1.25 मीटर का होता है अंगोछा। लोग, जब आपको पता है मजदूर लोग होते हैं वो कंधे के ऊपर ऐसे रखते हैं अंगोछा को। कई बार यहाँ पर कमर के भी बांध लेते हैं, मुंह साफ करने के लिए काम देते हैं। क्यों मुकेश?
तो उसे क्या बोलते हैं? अंगोछा कहते हैं उसे। क्या बोलते हैं? अंगोछा। ठीक। अब उसके बाद के अंदर बात करते हैं चौथे नंबर पर पगड़ी की। किसकी? पगड़ी संभालो जट्टा। कौन सी है? आपको पता होगा कि पगड़ी को सर्वाधिक संरक्षण किसने दिया? सर्वाधिक संरक्षण बताओ भाई। मध्यकाल में एक राजा हुआ था, मुगल काल बादशाह हुआ था, जिसका नाम था अकबर। कौन था? अकबर बादशाह हुआ था। कौन था? अकबर हुआ था। उसने सबसे ज्यादा संरक्षण प्रदान किया था। किसको? पगड़ियों के लिए सबसे ज्यादा जो संरक्षण प्रदान किया था वो किसने किया था? अकबर ने प्रदान किया था। और राजा के राजस्थान के अंदर यदि अपने बात करें तो जो सर्वाधिक जो पगड़ियां हैं वो किस राजवंश ने चलाई? जयपुर राजवंश ने। सर्वाधिक पगड़ियां किसकी देखने को मिलती है? सर्वाधिक जो पगड़ियां हैं वो कछवा राजवंश की देखने को मिलती है। किसकी? कछवा राजवंश की आपको जो देखने के लिए मिलती है। सर्वाधिक जो पगड़ियां किसकी देखने को मिलती है? कछवा राजवंश की देखने को मिलती है। अच्छा, आप लोग ये बताएं, दशहरे के मौके पर राजा महाराजा और आम जनता कौन सी पगड़ी बांधती थी? दशहरे के मौके पर बताओ भाई। मदील। कौन सी? मदील जो पगड़ी थी वो दशहरे पर। कौन से पर? तो याद कैसे रखोगे? इस बार दशहरा देखने का मेरा भी दिल कर रहा है। दशहरा देखने का दशहरा देखने का मेरा दिल कर रहा है। क्या कर रहा है? दशहरा देखने का क्या कर रहा है भाई? मेरा दिल कर रहा है। तो यहां पर देखो, मदील की पगड़ी दशहरे की। फूल पत्तों वाली पगड़ी, फूल पत्तों वाली पगड़ी कब बांधी जाती है? होली पर। इस बार हम होली खेलेंगे ना तो फूल पत्तों से खेलेंगे। किससे खेलेंगे? इस बार जब हम होली खेलेंगे तो किससे खेलेंगे? ठीक है जी। अच्छा, फिर उसके बाद है कि अंदर दूल्हे के लिए जब दूल्हा सजाया जाता है दूल्हे को, तो दूल्हा जो पगड़ी बांधते हैं वो कौन सा होता है? कौन सी पगड़ी बांधता बताओ भाई? मोठ की, मोठड़ा। कौन सी? मोठड़ा। तो याद कैसे रखोगे? आजकल हमारे यहाँ पर जो दूल्हा है वो मोठ की दाल खाता है। किसकी दाल खाता है? आजकल जो दूल्हा है वो किसकी दाल खाता है? मोठ की दाल खाता है। क्यों भाटी, समझ में आ रही बात? यानी कि मोठ की दाल कौन खाता है? दूल्हा खाता है। अच्छा, फिर उसके बाद राजशाही पगड़ी, राजशाही पगड़ी या पंचरंगी पगड़ी, या पंचरंगी पगड़ी। लो जी, राजशाही पगड़ी या पंचरंगी पगड़ी कहां की है भाई? जयपुर के राजाओं की। किसकी है? जयपुर के राजाओं। जयपुर के राजाओं। जयपुर के राजाओं की जो पगड़ी थी वो कौन सी है? गुड़िया, मेरे को पानी पिला दिया था क्या लाके? अच्छा, मेरे को प्यास बुझी क्यों नहीं फिर, है ना? तो जो राजशाही पगड़ी है या पंचरंगी पगड़ी है वो कहाँ की है भाई? जयपुर की पगड़ी है। कहाँ की है? जयपुर की पगड़ी है। राजशाही पगड़ी या पंचरंगी पगड़ी है, ये कहाँ की है? जयपुर की पगड़ी है। याद रह जाएगा क्या? अच्छा, चलो ये बताइए आप लोग, मारवाड़ के जो लोग थे, एक तो मारवाड़, मैं आप लोगों से पूछूंगा मारवाड़, दूसरा मेवाड़, ठीक है, और तीसरा ढूंढाड़। ढूंढाड़, ढूंढाड़ क्षेत्र के जो राजा पगड़ी बांधते थे उसको क्या बोलते थे? खूंटेदार। पता ही नहीं है तुम लोगों को? खूंटेदार सही है क्या? पता ही नहीं है तुम्हें? खूंटेदार कौन सी है? कैसे याद रखोगे? हमारे यहाँ पर जो डांडे हैं वो खूंटे के बंधे रहते हैं। खूंटा डांडा जानते हो क्या? डांडे सुनने पशुओं को हम किसके बांधते हैं? खूंटों के बांधते हैं, खूंटे। अच्छा, मेवाड़ की पगड़ी कौन सा? तो मारवाड़ की कौन सी है? छाजदार। छाजदार। मारवाड़ की कौन सी है? और मेवाड़ की? छाबेदार। छाबेदार। देखो, छाबेदार में और छाजदार में अंतर होता है। छाजेदार तो आगे को निकला हुआ बड़ा, और जो ऐसे गोल घुमाव में हो वो कौन सा हो?
साबेदार। तो कैसे याद रखोगे? मारवाड़ वाले तो छज्जे के ऊपर ही खड़े रहते हैं, देखते रहते हैं आज गेस्ट आ गए। छज्जा जो होता है ना घर के बाहर निकला हुआ, तो मारवाड़ी लोग कहां पर खड़े रहते हैं? छज्जे के ऊपर खड़े रहते हैं। और जो मेवाड़ी एक एक छब्बा रोटी खा जाते हैं। छब्बा जानते हो, जिसमें अपने मारवाड़ी लोग रोटी रखते हैं, उसको क्या बोलते हैं? छब्बा। तो मेवाड़ी क्या खाते हैं ज्यादा? छब्बे वाली। एक एक छब्बा रोटी कौन खाते हैं? मेवाड़ी। और डंडे कहां पर बांधे जाते हैं? खूंटे के बांधे जाते हैं। कहां पर बांधे जाते हैं? खूंटे के बांधे जाते हैं। तो मारवाड़ की पगड़ी का पता चल गया, मेवाड़ की पगड़ी का पता चल गया, ढूंढाड़ की पगड़ी का पता चल गया। चलो ये बताओ, बनेड़ा भरतपुर के जो जागीरदार थे, जो पगड़ी बांधते थे, उसे क्या बोलते थे? ये आपसे प्रश्न है मेरा आप लोगों से। बनेड़ा कहां पर है भाई? बनेड़ा भीलवाड़ा में है ना? अरे भीलवाड़ा में है, भीलवाड़ा। ये आपसे प्रश्न है। हमीर शाही पगड़ी। क्या बोलते हैं? हमीर शाही पगड़ी। याद कैसे रखोगे? कैसे? ये इंपॉर्टेंट है। क्या चीज है? ये प्रश्न आ सकता है। बनेड़ा भीलवाड़ा वाली ये प्रश्न आ सकता है। हमीर शाही पगड़ी, हमीर शाही। तो कैसे याद रखोगे भाई हमीर शाही? हम लोग क्या करेंगे? एक दिन हम भी बनड़ा बनेंगे। राजेश, एक दिन हम भी बनड़ा बनेंगे। ऐसे मन में भाव रखो। बनड़ा, बनड़ा दूल्हे को बोलते हैं। एक दिन हमसे हमीर शाही, हम भी बनड़ा बनेंगे। भीलों के लड़के कहते हैं कि हम भी क्या बनेंगे? बनड़ा। अच्छा, सिंदूरी पगड़ी कौन बांधते हैं? सिंदूरी पगड़ी, सिंदूरी पगड़ी। अच्छा चलो ये बताओ, कौन सी जाति ऊंट चराती है? राइका। तो सिंदूरी पगड़ी किसकी है? राइका या रेबारी जाति की। कौन सी की? रेबारी जाति या जो राइका जाति है वो सिंदूरी पगड़ी बांधती है। कौन सी पगड़ी बांधती है? सिंदूरी पगड़ी। अब मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं, ईश्वर सिंह ने ईश्वर शाही पगड़ी चलाई। माधो सिंह ने कौन सी चलाई? विजय सिंह ने कौन सी चलाई? विजय शाही पगड़ी चलाई। कौन सी चलाई? विजय शाही पगड़ी चलाई। दोबारा से देखिए, दोबारा से मैं रिकॉल करवा देता हूं कि जब दशहरे का मौका आता है तो कौन सी पगड़ी है? मदील की पगड़ी है। कौन सी पगड़ी है? तो मेरा भी दिल कर रहा है, किस चीज को कर रहा है मेरा दिल? दशहरा देखने का। और फूल पत्ते, हम इस बार होली किससे खेलेंगे? फूल पत्तों से। हम इस बार होली फूल पत्तों से खेलेंगे। किससे खेलेंगे? इस बार होली हम फूल पत्तों से खेलेंगे। और उसके बाद में जो दूल्हा है, वो यहाँ पर दूल्हा जो हमारे घर पे आएगा, सबसे पहले हम उसको मोठ की दाल खिलाएंगे। और राजा महाराजा, राजा से राजशाही, पंचरंगी, राजा महाराजा 5 रंग के पगड़ी पहन के जयपुर जाते हैं। तो जयपुर की जो पगड़ी है वो राजशाही पगड़ी है, जिसको पंचरंगी पगड़ी कहते हैं। क्या बोलते हैं? पंचरंगी पगड़ी कहते हैं। फिर जो मारवाड़ के जो लोग हैं, मारवाड़ के जागीरदार थे, वो कौन सी पगड़ी पहनते थे? छाजदार। तो मारवाड़ी लोग छज्जे पर है ना। दूसरी चीज, मेवाड़ी लोग एक एक छब्बा रोटी खा जाते हैं। मेवाड़ी लोग क्या करते हैं? छब्बा रोटी खा जाते हैं। और ढूंढाड़ डांडों को कहां पर बांधते हैं? खूंटों के बांधते हैं। कहां पर बांधते हैं? खूंटे के। और हमीर शाही, हम सारे के सारे बनड़े बनेंगे। तो बनेड़ा के जो जागीरदार हैं वो क्या करते हैं? अच्छा, उसके बाद में युद्ध भूमि में जब लड़ने के लिए राजा लोग जाते थे तो कौन सा पगड़ी बांधते थे? केसरिया। केसरिया। कौन सी? बड़ी प्रसिद्ध पगड़ी है। युद्ध भूमि में राजा लोग जब लड़ने के लिए जाते थे तो कौन सी पगड़ी बांधते थे? केसरिया। युद्ध भूमि में, युद्ध भूमि में जब लड़ने के लिए जाते थे तो केसरिया पगड़ी। और वैसे भी आपको पता है, मारवाड़ और मेवाड़ सबसे प्राचीन पगड़ी कौन सी है? यदि ये प्रश्न आ जाए कि सबसे प्राचीन पगड़ी कौन सी है? मेवाड़ी। सबसे प्राचीन पगड़ी कौन सी है? मेवाड़ी। प्रश्न आ जाए कभी कि जो प्राचीन पगड़ी है, प्राचीन पगड़ी वो कौन सी है भाई? मेवाड़ी। मेवाड़ी, मेवाड़ी पगड़ी है। कौन सी है? प्राचीन पगड़ी कौन सी है? मेवाड़ी। मेवाड़ी पगड़ी है। और प्रसिद्ध जो पगड़ी है, प्रसिद्ध आ जाए कभी भी, प्रसिद्ध, वो मारवाड़ी। और प्राचीन पगड़ी नहीं, जो प्राचीन पगड़ी है वो कौन सी है?
मेवाड़ी। और प्रसिद्ध पगड़ी कौन सी है? मारवाड़ी। मारवाड़ में तरह तरह की पगड़ियां बनती है। वैसे अपनी जो किताब है उसमें थोड़ा सा उल्टा लिखा हुआ है, उसको सही कर लेना कि जो मेवाड़ी पगड़ी है वो क्या है? प्राचीन है, प्राचीन काल से राजा महाराजा बांधते आ रहे हैं। और मारवाड़ी है वो क्या चीज है? प्रसिद्ध है। क्या चीज है? प्रसिद्ध है। तरह तरह की मारवाड़ी पगड़ियां यहाँ पर तैयार होती है। तो यहाँ पर उम्मीद करता हूँ थोड़ा बहुत समझ में आया होगा, है ना। आगे चलता हूँ। पगड़ियों के बाद में एक वस्त्र पहना जाता है जो पुरुष पहनते हैं, जिसे आत्म सुख कहते हैं। आत्म सुख। आत्म सुख जो होता है वो किस प्रकार का वस्त्र होता है भूपी? आत्म सुख किस प्रकार का वस्त्र होता, बताओ। आत्म सुख को जामा कहेंगे। सर्दी में पहने जाने वाला। अच्छा, किसने चलाया था आत्म सुख को? महाराजा माधो सिंह। माधो सिंह किसके बेटे थे? जयपुर के राजा सवाई जय सिंह के बेटे थे। किसके बेटे थे? जय सिंह के बेटे थे। इन्होंने कंबल को काट के, कंबल के द्वारा जो एक घुटने तक लंबा एक वस्त्र होता है जो अपने यहाँ पर स्टेशन रोड है उसके ऊपर मिलता है, तो उसे क्या बोलते हैं भाई? आत्म सुख। कौन सा बोलते हैं उसे? आत्म सुख। आत्म सुख। तो पर्सन है आत्म सुख। आत्म सुख। आत्म सुख किसने चलाया? माधो सिंह। जयपुर के राजा थे। माधो सिंह कहाँ के राजा थे? जयपुर के राजा। ये जयपुर के राजा थे। जयपुर के शासक थे। कौन है? माधो सिंह। माधो सिंह जयपुर के शासक थे। एक बात। दूसरी, इसकी खास बात क्या थी इनकी? आत्म सुख की खास बात क्या थी? ये घुटने तक, कहां तक है? घुटने तक लंबा होता है। क्या होता है? लंबा होता है और मोटे कंबल का बना होता है। कंबल का बना होता है। आपने फिल्म देखी होगी राजकुमार की, है ना। राजकुमार कैसे बोलता है फिल्मों में? जनी कागज के फूलों से खुशबू आ नहीं सकती, कानून के असूलों से सच्चाई छुप नहीं सकती। और उन्होंने जो जो घुटने तक पहना हुआ है ना, वो क्या चीज है? जामा है। तो ठीक, आत्म सुख। सॉरी। अब बात करते हैं जी जामा की। नाम कौन सा है? जम्मा। जामा। लो जी, जामा क्या होता है? आप में से जामा कभी पहना है क्या किसी ने? जामा, जाम पी लो, है ना। अच्छा, कोई बताए मेरे को, जामा चलाया किसी ने था और जामा होता क्या है? हाँ जी भाई साहब, मुकेश जी, जामा क्या होता है? नहीं पता जामा किसी को? अच्छा, फ्रॉक टाइप होता है क्या? हाँ जी भाई साहब, जामा कैसा होता है? कभी कभी कोई भी ड्रेस पहन लेते थे तो मम्मी मैंने कहती थी क्या जामा सा पहन लिया है, वो ना ढीला डाला सा कोई रद्दी सी। कौन पहनते हैं? राजा महाराजा। राजा महाराजा पहनते हैं जामा। हाँ, वो लंबा सा और ढीला डाला सा। अनारकली सूट नहीं देखा क्या आपने? बस अनारकली है। अकबर ने चलाया था ये। किसने चलाया था? ये अकबर बादशाह ने चलाया था। और आप लोगों को पता होगा कि फिल्मों में भी देखा होगा, नाटकों में भी देखा होगा, वो राजा लोग जो है घुटनों को उल्टा ऐसे करके बैठ जाते हैं, फ्रॉक टाइप। यहाँ पर कलियां डाली होती है और यहाँ पर ऊपर फटका बांधा होता है, यहाँ पर तलवार टंगी होती है, नीचे चूड़ीदार पजामा होता है, और ये भी घुटनों से काफी लंबा होता है, बिल्कुल गोल घेरे में होता है। किसमें होता है? तो राजा महाराजा ने चलाया था जामा। आप भी जब जामा पहनते हो ना तो बड़ा अपने आप को गौरवान्वित महसूस करते हो। एक मजदूर आदमी यदि जामा पहन लेना तो समझ लेता है ये बेरूपिया है, और कोई अमीर आदमी पहन लेना तो वो एक क्या बन जाती है? शान बन जाती है, शौकत बन जाती है। फिर आदमी उसका क्या करता है? अनुगमन करता है ना। अच्छा, फिर एक और बताओ जी, फटका। फटका किसे कहते हैं? फटका किसको बोलते भाई? कमर के बांधा जाता है, एक कपड़ा बांधा जाता है, राजा लोग उसमें तलवार टांगते थे, इसके हीरे मोती जड़ते थे, उसे क्या बोलते थे? फटका। अपने जमींदार लोग तो बेचारे सीधे ही क्या करते हैं? सीधे ही कपड़ा सा बांध लेते हैं, ऐसे ही पेट के अंदर भूख लगी हो तो। राजा महाराजा क्या बांधते थे? हीरे मोतियों से जड़ित एक ऐसा पट्टा बांधते थे और उसके अंदर तलवार को टांगते थे, उसे क्या बोलते थे? फटका कहते थे। अच्छा, फिर उसके बाद में आत्म सुख बता दिया ना आपने। अच्छा, एक और बताओ, भी लोग एक बिना बटन के एक सफेद कुर्ता पहनते हैं, भी लोगों की खास बात,
उसे क्या बोलते हैं? अंदर अचकन, अचकन अचकन या अंग्रेजी अंगरखी? क्या है? अचकन या अंगरखी। वो अचकन या अंगरखी होती है, सफेद रंग की होती है। क्या होती है? उसमें डोरियां बांधी होती है यहाँ तक। आपने देखा होगा दादा लोग होते हैं ना, कुर्ते के नीचे सीधे ही पहनते हैं ना, वो उसे क्या बोलते हैं? अंग्रेजी लेकिन वो अंदर पैसे भी रखते हैं उसके अंदर। लेकिन वैसा सही एक कुर्ता होता है, सफेद रंग का होता है, जो सीधी डोरियां बांधते हैं, भील लोग इसको पहनते हैं। उसे क्या बोलते हैं? अचकन। एक कुर्ती होती है सफेद, क्या होती है? सफेद रंग की। सफेद कुर्ती। अच्छा, फिर होता है जी एक, अचकन बता दिया, एक पारची या चोगा। पारची या चोगा। पारची या चोगा। पारची या चोगा क्या होता है? सुनिए भाई, आपने कभी ताजिए निकलते हैं देखा होगा, गुरुद्वारे के अंदर जो पाठी लोग होते हैं वो नीले रंग का, काले रंग का, हरे रंग के ऐसे पहनते हैं ना, नीचे घुटने तक पहनते हैं, और चमकीले से भड़कीले से होते हैं, पहनते हैं ना। और जो अमृतसरी चोगा बहुत प्रसिद्ध है। क्या है? अमृतसरी चोगे प्रसिद्ध होते हैं। कहाँ के? अमृतसरी चोगे प्रसिद्ध है। देखो, जो बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों में इकट्ठे बनते हैं उन्हें क्या बोलते हैं भाई? चोगा बोलते हैं। और जो टेलर सिलता है उन्हें क्या बोलते हैं? पारची कहते हैं। और अमृतसरी चोगे बहुत प्रसिद्ध होते हैं। तो आपको पता चल गया ताजिए किस में लोग पहनते हैं, काले रंग के। उसके बाद में जो गुरुद्वारे के अंदर जो पाठी लोग होते हैं वो भी इसको पहनते हैं। ये बड़े चमकीले होते हैं। क्या होते हैं? चमकीले होते हैं। उसके बाद में है जी खोयतू। कौन सा? क्या होता है जी? एक दो पाड़ा। ये दोनों ही आदिवासी लोगों की धोती है। क्या चीज है? आदिवासी लोगों की होती है। खोयती तो बिल्कुल तंग पतलून की तरह होती है, एक तंग होता है। क्या होती है? तंग धोती होती है, काफी ऐसे पैर होते हैं उनके, चिपटी रहती है। और जो खोई दोपाड़ा होती है वो भी धोती होती है, लेकिन वो ऊंची चढ़ी रहती है। वो थोड़ी, उसका कद क्या होता है? कम होता है, थोड़ी सी ऊंची होती है दोपाड़ा की, है ना। तो ये दोनों आदिवासियों की धोतियां हैं, खोयतू और दूसरा कौन सा है? दोपाड़ा। उसके बाद में एक होती है जी धोती, जो आम लोग, आम जमींदार लोग पहनते हैं। और आपको पता है धोती कुर्ता कहाँ का प्रसिद्ध है? जोधपुर के। धोती कुर्ता कहाँ का प्रसिद्ध है? जोधपुर का। और कोट और पैंट कहाँ के प्रसिद्ध है? देखो, ये जोधपुर के प्रसिद्ध है। कहाँ के प्रसिद्ध है? यदि प्रश्न आ जाए कोट पैंट कहाँ के प्रसिद्ध है? कोट पैंट नहीं, आपके जोधपुर के हैं जी। आप जोधपुर के। आज गहलोत जी भी आए हुए थे, आपके कॉलेज के अंदर उतरे हेलीपैड बना के। तो आपको तो खुश होने वाली बात है भी, आपके एरिया के बंदे आए। और कोट पैंट भी आपके क्षेत्र की है, धोती भी आपके क्षेत्र की प्रसिद्ध है। क्या चीज है? आपको पता होगा, 81 कली का घाघरा होता है, वो भी जोधपुर का प्रसिद्ध है। उसके बाद में मारवाड़ी पगड़ी भी प्रसिद्ध है। जोधपुर के अंदर कल्चर में काफी योगदान है मारवाड़ का, किलों के अंदर, महलों के अंदर, मंदिर के अंदर। और उसके बाद में कल्चर को, जिसको राजस्थान फॉलो करता है, राजस्थान में सबसे ज्यादा जो भाषा बोली जाती है वो कौन सी है? मारवाड़ी बोली जाती है, जो मुड़िया भाषा से ली गई है। मुड़िया भाषा उसकी लिपि है। तो सारी के सारे जो मारवाड़ क्षेत्र के अंदर हमारा कल्चर भरा हुआ है। यदि पुरुषों के आभूषण की बात करें तो यही है। तो आत्म सुख कौन लेकर आया? माधो सिंह लेकर आए। कहाँ के राजा थे? जयपुर के राजा थे। किसके बेटे थे? जय सिंह के बेटे थे। और यही वही माधो सिंह जी है जिन्होंने एक जैसे 9 महल बनाए। किस किले में? नाहरगढ़ के किले में। किसमें बनवाए थे? एक जैसे अपने 9 प्रेयसी रानियां, पासवान रानियां थी, उनकी याद के अंदर उन्होंने 9 महल बनवाए थे। एक जैसे अभी भी नाहरगढ़ किले के अंदर है। अच्छा, फिर उसके बाद में ये घुटने तक लंबा और मोटे कंबल का बना हुआ होता है। जामा अकबर ने चलाया था, ये अनारकली कुर्ते के समान होता है। कौन सा? अनारकली कुर्ते के समान, के समान कलियां ढली होती है, गोल घेरे, घुटने तक होता है। कहां तक होता है? घुटने से नीचे तक, नीचे तक होता है। फटका क्या होता है भाई? कमर के बांधने वाला। अचकन क्या है? अचकन और अंगरखी क्या चीज है? सफेद कुर्ती है। क्या है?
भील लोग पहनते हैं। उसके बाद में पारची या चोगा क्या है, अमृतसरी चोगे प्रसिद्ध है। और ये कि क्या होते हैं, चमकीले होते हैं। क्या होते हैं, चमकीले। चमकीले होते हैं। अच्छा, फिर उसके बाद में खोयतू और दोपड़ा, ये दोनों क्या चीज है, धोती के प्रकार है जिसको आदिवासी लोग पहनते हैं। क्या पहनते हैं, अगली वीडियो के अंदर हम आपको बताएंगे स्त्रियों के द्वारा पहने जाने वाले वस्त्र। जब तक बहुत बहुत धन्यवाद।